नमस्कार खबर समय गर्ने परिचय संपूर्ण न्याय अभिवादन म प्रधान दर्शक बिन यस समय रहेको छ हामी अदालत परिसरमा र अदालत परिसरमा पश्चिम बंगाल बार काउन्सिलको यहाँनिर चुनाव भइरहेको छ जुन कानुनको व्यवसायीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण चुनावको रूपमा हेरिएको छ र यो जुन पश्चिम बंगाल बार काउन्सिल चुनाव 2026 लाई लिएर अहिले विभिन्न उम्मेदवारहरूले आफ्नो प्रचार अभियान चलाएका छन्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै नै यहाँनिर फेस्टुन लगायतका यहाँनिर बोर्डहरू लगाएका छन् र यो जुन चुनावी मैदानमा उत्रिँदै अधिवक्ताहरूलाई आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न आग्रह समेत गरिरहेको हामीले यहाँका परिसरमा देखिएको छौँ र साथै यहाँनिर पोस्टर मार्फत उनीहरूले अधिवक्ताहरूले पहिलो प्राथमिकता मत जुन रहेको छ आफ्नो पक्षमा दिने अनुरोध समेत गरिरहेका छन् र यहाँ जुन चुनावी क्रम रहेको छ जसमा यो जुन मतदान रहेको छ 9 अनि 10 मार्च रहेको छ 2 दिने यहाँनिर चुनाव हुन गइरहेको छ र साथै अधिवक्ताहरूद्वारा यहाँ आफ्नो एजेन्डामा वेलफेयर योजनाहरूलाई सुदृढ बनाउने, नैतिक मापदण्ड कायम राख्ने, पेशागत सम्मानको संरक्षण गर्ने तथा पारदर्शिता उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आजको यस जुन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर उहाँहरूको जुन चुनावी प्रक्रिया जारी रहेको छ र उक्त चुनावी प्रक्रिया बीच आज हामी यहाँ बात गर्नेछौँ अधिवक्ता यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता रहेको छ उहाँहरूसँग बात गर्दै यस विषयमा जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ। उहाँहरूको जुन यहाँनिर जुन चुनावी प्रक्रिया रहेको छ यसमा उहाँले जुन पश्चिम बंगाल बार काउन्सिलको जुन चुनाव चलिरहेको छ यसमा के भन्छन् त र यहाँ हामी हजुरहरूलाई बताइदिउँ 75 वटा क्यान्डिडेट जुन रहेको छ यहाँनिर चुनावी मतदानमा रहेका छन् र साथै सम्पूर्णमा 7500 यहाँ लगभग यहाँ मतदाता रहेका छन् र सिलिगुडीको मात्र लगभग 3000 भन्दा माथिको यहाँ अधिवक्ताहरू रहेको छ। यो जुन मतदान 2 दिन रहेको छ र यसमा हामी यहाँका जुन वरिष्ठ अधिवक्ता रहेको छ उहाँसँग हामी बात गर्दै जानकारी लिने प्रयास गर्छौँ र यहाँनिर वरिष्ठ अधिवक्ता रहेको छ उहाँसँग पहिला हामी बात गर्छौँ। सर नमस्कार, खबर संस्था नेपाली चैनल में स्वागत है सर। सर आज जो मतदान हो रही है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज देखिए बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल का ये मतदान चल रहा है। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ है मतदान। इसमें मेंबर लोगों में बहुत उत्साह उद्दीपना है। हमारा यहाँ पे 2500 नियर अबाउट 2500 वोटर है। तो इसमें क्या है 23 कैंडिडेट्स विल बी विनिंग। तो इसमें हमारा यहाँ पे कैंडिडेट है अरुण सरकार, सुब्रत सरकार, अलोकेश चक्रवर्ती एंड आरेकजन के अलोकेश चक्रवर्ती एंड नांटू पाल एंड कल्याण शाह। ये जो टोटल जो कैंडिडेट है ये सिलीगुड़ी बार एसोसिएशन का मेंबर है ये लोग। तो सुबह से तो बहुत उत्साह उद्दीपना से वोट चल रहा है। अब और ये कमेटी मोटा मोटी 5 साल के लिए तैयारी हो रहा है। और यहाँ से 2 कैंडिडेट पहले से थे, अभी नया 3-4 आदमी और खड़ा हो गया। तो देखता है अभी वोट चल रहा है, माहौल अच्छा है, सब कुछ आपस में मिलजुल के बैठ के, कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। हाँ, फ्रेंडली वोटिंग हो रहा है, अच्छा लग रहा है बस। सर आने वाले जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे उनको लेकर क्या आशाएं हैं? आने वाले प्रतिनिधि हमारा यहाँ से तो 2 कैंडिडेट थे पहले से ही। लगता है ये साल और अच्छा होगा। 2 कैंडिडेट का साथ और एक देखता है वोटिंग कितना चलेगा। आज भी होगा वोटिंग, कल भी होगा। 2 दिन वोट हो जाने के बाद मोटा मोटी एक कंसेप्शन हो सकता है जो 2 का जगह में और एक होगा या नहीं होगा। वोट कंप्लीट होने के बाद ही ये पता मिलेगा। सर बताया जा रहा है कि संपूर्ण जो उत्तर बंगाल में जो है यहाँ पे लगभग 75 कैंडिडेट्स हैं जो विभिन्न दलों से हैं। तो इंटर वेस्ट बंगाल में 75 कैंडिडेट है। 75 से 23 कैंडिडेट जीतेंगे, ठीक है। और 2 कैंडिडेट है कोऑप्शन होगा, टोटल 25 कैंडिडेट। तो इसमें और ये साल और स्पेशली ऐसा है, ये साल का जो वोट हो रहा है एक रिटायर्ड जस्टिस का लुक आफ्टर से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग भी है ये साल का वोट में। और इसमें वहाँ से गाइडलाइन देता है। दूसरा ईयर से ये साल कुछ अलग से है। हम लोग बहुत दिन से वोट दे रहा है, 38 ईयर्स से मेरा हो गया। तो इस साल का वोट
पहला जो वोट हो रहा था उससे कुछ अलग भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शक बिंदा हमें यहाँ प्रसिद्ध अधिवक्ता यहाँ अत्रिदेव शर्मा जी रहेका छन्, उहाँसँग पनि हामी यस विषयमा बात गर्छौँ। उहाँको जुन यहाँको जुन चुनावी प्रक्रिया रहेको छ, साथै सम्पूर्ण जुन बङ्गालमा भइरहेको यो जुन चुनाव रहेको छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ त? नमस्कार। खबर समय में स्वागत है सर, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो 5 साल में एक बार ये चुनाव होता है और ये हमारे स्टेट का जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है लॉयर का, उसका चुनाव है। और जो भी कैंडिडेट खड़े हैं पूरे पश्चिम बंगाल में उनको वोट देने का अधिकार सबको है। तो एक अलग उत्साह है। करीब 3000 वोटर हमारे यहाँ इस बार में है और 2 दिन का वोट है। क्या कर रहे हैं? 2 दिन वोट किया जा रहा है। नहीं, इतनी संख्या ज़्यादा है और सारे रेगुलर कैंडिडेट होते नहीं हैं, तो एक दिन में सारे लोगों को लाके वोट दिलवाना संभव नहीं होता है। तो एक थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है कि लोग आराम से आएँ और वोट दे दें। इसके बाद एक डिफ़िकल्ट चुनावी गणना की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत डिफ़िकल्ट है। वो आराम से ऐसे वोट गिन के हार जीत की बात नहीं होती है। इसमें प्रेफरेंशियल वोट होता है, तो इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड, ऐसे करके करीब 18 वोट हम लोग जो मेल कैंडिडेट हैं उनको दे सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से इस बार 5 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है, तो उनकी अलग से वोटिंग होगी और 2 आदमी को कोऑप्ट किया जाएगा। तो एक अलग उत्साह देखने में मिल रहा है। इसमें जो भी लोग जीत के जाएंगे वो मोस्टली जो नए एडवोकेट आते हैं उनके एनरोलमेंट में उनका एक सहयोग रहता है, क्योंकि हमारी एनरोलमेंट पहले वहाँ बार काउंसिल में कराने के बाद ही हमें प्रैक्टिस करने का अधिकार मिलता होगा। इसके अलावा कुछ वेलफेयर स्कीम्स होती हैं बार काउंसिल की, उसमें वो लोकल अपने अपने बार के लोगों की मदद करते हैं। तो देखा जाए क्या होता है इस बार। एक जीतने वाले जिन प्रतिनिधि हैं उनसे क्या अपेक्षाएं हैं? मैं वही आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें एनरोलमेंट के समय जो प्रक्रिया है, कोई कैंडिडेट चाहे तो सीधे जाके वहाँ अपना करवा सकता है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो लोग वहाँ के मेंबर होते हैं उनका एक सहयोग उसमें रहता है। और बार काउंसिल की कोई वेलफेयर स्कीम है तो यहाँ किसी की कोई ज़रूरत हुई तो उसमें उनकी मदद की अपेक्षा रहती है। और बाकी जो हैं वो अब हमारे मदर बार के मेंबर हैं काउंसिल के, तो उनसे एक सहयोग की अपेक्षा तो रहती है कि कोई दिक्कत आएगी। देखा जाए चुनाव में कौन जीत के जाते हैं। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। र दर्शकबिन हामीले यहाँ अधिवक्ताको जुन चुनाव चलिरहेको छ उक्त चुनावलाई लिएर हामी यहाँका दृश्य अनि जानकारी हजुर समक्ष ल्याउने प्रयास गरिरहेको थियो। र यहाँ साथै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर धेरै नै मेम्बर्स रहेको छ। सुब्रत सरकार, अरुण कुमार सरकार रहेको छ र साथै नान्टु पाल रहेको छ र यहाँ अनान्य जुन धेरै नै यहाँ प्रतियोगीहरू रहेका छन् जसले चुनावमा सहभागिता जनाएका छन्। र साथै जुन प्रकारले यो चुनाव रहेको छ यहाँ सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूले यस विषयलाई लिएर उहाँको जुन प्रतिक्रियाहरू हामी लिन प्रयास गरिरहेको छौँ। र साथै क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से चुनाव? देखिए, ये बार काउंसिल चुनाव बहुत दिन बाद हो रहा है। आज और कल 2 दिन ऑल ओवर वेस्ट बंगाल 75,000 वोटर है, 75 कैंडिडेट भी है, तो ये बड़ा वोट है। तो इस बार पहला हम लोग बीजेपी से भी सिलीगुड़ी कोर्ट में भी लड़ाई कर रहे हैं। हमारे सिलीगुड़ी कोर्ट से मेरा नाम गया है, मेरा सीरियल नंबर 41 है। और इस बार वोट का तरीका भी कुछ दूसरा है, 1, 2, 3 ऐसे लिख के वोट देना होगा। और ये डेवलपमेंट के मुद्दा से वोट हो रहा है। हर बार हर साल आदमी को देखा, लेकिन डेवलपमेंट हुआ नहीं है। पहले जो डेवलपमेंट की बात करता था वो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। तो 2 दिन पहले मिनिस्टर आके बोल रहे हैं हम डेवलपमेंट करेंगे। अभी एक गवर्नमेंट जाने वाला है, 2 महीने भी नहीं है। ये आके क्या बनाएंगे? बीजेपी का गवर्नमेंट आएंगे। कलकत्ता में हाई कोर्ट में विश्वास करके वोट दिया, कलकत्ता में हमारा कमेटी बना और सिलीगुड़ी में भी वेस्ट बंगाल में भी बार काउंसिल ऑफिस बनेगा, अच्छा कमेटी भी बनेगा। हम लोग चाहते हैं इस बार बीजेपी जो कैंडिडेट है हमारा 18 कैंडिडेट है, 18 कैंडिडेट अच्छा लड़ाई करेगा। और सिलीगुड़ी से हम लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत से मुश्किल है। जो वॉशरूम वगैरह अच्छा नहीं है, बिल्डिंग वगैरह अच्छा नहीं है, पार्किंग फैसिलिटी नहीं है। और इस मुद्दा लेकर हम कर रहे हैं। सीनियर ये लोग भी है, सुदीप, ये लोग से थोड़ा पूछ लीजिए।
सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया चल रही है और जो है यहाँ पे सर्वप्रथम तो यहाँ विकास की मुद्दा को लेकर किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं अधिवक्ता मोहन अग्रवाल। विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। सिलीगुड़ी कोर्ट की दुर्दशा आप देख रहे हैं। यहाँ से न तो यूरिनल है, न कोई क्लाइंट के लिए बैठने की जगह है, कोई व्यवस्था नहीं है। आज 20 साल 25 साल से यही व्यवस्था चल रही है। कितनी सरकारें आई चली गई, लेकिन यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अभी इसी आशा में हम लोगों ने हमारा जो पैनल एक हम लोगों ने आशा करता हूँ हमारी कमेटी बनेगी और सिलीगुड़ी में भी डेवलपमेंट होगा और हमारी सरकार भी बनने वाली है। बंगाल में पूर्ण परिवर्तन बंगाल में आएगा। हमारे योग्य कैंडिडेट हमने दिए हैं यहाँ पर हमारे बार काउंसिल में, और कमेटी भी हमारी बनने वाली है। इसी आशा के साथ में हम लोग लगे हुए हैं। र दर्शकवृन्द जुन प्रकारले यहाँनिर चुनावी प्रक्रिया चलिरहेको छ र यहाँनिर धेरै नै जुन प्रतिद्वन्दिता गरिरहेका छन् र साथै जुन प्रकारले यो चुनावी प्रक्रियालाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर प्रक्रिया जारी रहेको छ र यो जुन चुनावी प्रक्रिया यहाँ जुन गरिएको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर धेरै नै जुन अधिवक्ताहरू रहेका छन् उहाँले यो चुनावी प्रक्रियालाई जारी राखेका छन् र साथै हामी यहाँ जुन प्रकारले यो चुनावी प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिसँग बात गर्छौँ। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज चुनावी प्रक्रिया चल रही है, अधिवक्ताओं द्वारा जो चुनाव लड़ा रहा है? इसमें यही कहेंगे जो लास्ट 2018 में जो चुनाव हुआ था ना, मैक्सिमम अपना जो मेंबर है उसको ज़्यादा जानकारी नहीं था। ठीक है, वो वोट दिया है, वोट देना है, वोट दिया है, लेकिन इस बार जो वोट हो रहा है वो कुछ जान के अपना अधिकारों को जान के वोट दे रहा है। मैं किसी चीज़ का भी निंदा में व्यस्त नहीं हूं, क्योंकि आज चुनाव है, सब अपना मतदान करेंगे। मैं यही बोलूँगा कि राष्ट्र के लिए मतदान करिए, अपना स्वच्छ वातावरण के लिए, स्वच्छ बार काउंसिल के लिए, दुर्नीति मुक्त बार काउंसिल के लिए आप वोटदान करिए, अवश्य वोटदान करिए, आपका हक है। थैंक यू। सर आपका परिचय? मेरा परिचय है, मैं प्रार्थी हूँ। इस बार काउंसिल जो चुनाव हो रहा है मैं प्रार्थी हूँ। मेरा नाम कल्याण साहा है। नमस्कार। र दर्शकवृन्द चुनावी प्रक्रिया जारी रहेको छ र यहाँ धेरै नै जुन अधिवक्ताहरू रहेका छन् उहाँले आफ्नो यहाँ जुन चुनावी घोषणाहरू लिएर चुनावी सङ्कल्प लिएर उहाँहरू आज यस क्षेत्रमा उपस्थित रहेका छन् र यो जुन चुनाव रहेको छ यो चुनाव मात्र होइन एउटा उत्सवको रूपमा लिएको छ र यहाँनिर र यसै विषयलाई लिएर हामी निरन्तर यहाँका जुन जानकारी हजुर समक्ष पुर्याउने प्रयास गरिरहेको छ र यो जुन प्रकारले यो उहाँले आफ्नो प्रचारको जुन यहाँनिर पोस्टर पनि लगाएका छन्। नमस्कार। कहेंगे ये कि हम लोग तो अधिवक्ता है, सिलीगुड़ी में हम लोग का प्रैक्टिस है। अभी जो वोट आ गया था तब हमारा माननीय जो लॉ मिनिस्टर है बंगाल का यहाँ पे सिलीगुड़ी कोर्ट में 2-3 दिन पहले आया था, बोल के गया यहाँ पे बिल्डिंग होगा। ये अच्छा है। मांग तो हम लोगों का बहुत पुराना है, 20 साल 25 साल हो गया। बहुत बार स्ट्राइक हो चुके हैं, हम लोग का काम बंद था, अनशन था कोर्ट बिल्डिंग के लिए। इशू था कोर्ट बिल्डिंग होना चाहिए। अभी इस साल वोट के पहले आके एक गिमिक कर गया, बार बार जो करते स्टेट गवर्नमेंट वही करके गया। देखिए अभी जो है उसमें अगर आपको ठीक से चलाना नहीं पाते वो तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ 2-4 एग्जाम्पल। ये जो ऊपर जो कोर्ट है ये जेएम फर्स्ट कोर्ट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट कोर्ट। इस कोर्ट में मजिस्ट्रेट 2 साल से ऊपर हो गया, नहीं है कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं है। ठीक उसके अगले वाला कोर्ट जो है उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड कोर्ट, उसमें 8 महीने से कोई मजिस्ट्रेट नहीं है। 4 जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट है, यहाँ पे 2 में सिर्फ मजिस्ट्रेट है, बाकी 2 में नहीं है। लाखों मामला पेंडिंग है, केसेस। हम लोगों का जो ऑनरेबल सीएम है वो बहुत प्रचार वचार करके यहाँ पे एक स्टेट कंज्यूमर का जो बेंच है, सर्किट बेंच, यहाँ पे सेवक रोड में खुदीराम जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भगत सिंह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे खोल के दिया था सर्किट बेंच। उस बेंच पे मेरे बात में विश्वास मत कीजिए, आप लोग जाके देखिए, स्टाफ से पूछिए वहाँ पे लास्ट कब प्रेसिडेंट था, मतलब मजिस्ट्रेट
नहीं है, बहुत साल से नहीं है। बहुत सारा केस पेंडिंग है। जो स्ट्रक्चर बनाया है उसको चलाने के लिए इनको मौजूद ही नहीं है, पैसा नहीं है। एक एक जज को डुअल चार्ज देके दिए कि आप ये कोर्ट भी देखिए, वो कोर्ट भी देखिए। मैंने सेम इसमें सैलरी में 2 काम करवा रहे हैं। इतना लाखों रुपए का कोर्ट फीस हर रोज कलेक्शन होता है, कहाँ पे जा रहे हैं वो कोर्ट फीस? इसका सवाल कोई पूछता नहीं है, क्योंकि इंसान को पता ही नहीं है। हम लोग देखते हैं। अब जुडिशियरी में हम क्या बोले, ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन करप्शन बहुत है, मैक्सिमम हो गया। तो इस सिस्टम को कौन चेंज करेगा? सिर्फ यहाँ पे एक गिमिक खेल के गया कि बिल्डिंग होगा तो होगा, जैसे भी भेजिए, खुदाई चालू कीजिए, तब ना विश्वास करेंगे। ये तो झूठ के ऊपर झूठ बोले ही जा रहे हैं, सालों से चल रहा है ये। अब कितने दिन और झूठ बोल के वोट का फायदा लीजिएगा? अब तो काम करना पड़ेगा। ये काम करता नहीं है, इसीलिए इंसान इस पे भरोसा चला गया इन लोगों के ऊपर से। अब बीजेपी को वोट देना है, बीजेपी को जिताना है, इंसान को ये पता है। धन्यवाद। र दर्शकवृन्द यहाँ निरन्तर हामी बात गरिरहेको छौँ अधिवक्ताहरूसँग र जुन समस्या लिएर उहाँले बात गरिरहेका छन्। यसैमा अझै पनि जानकारी हामी यहाँका अधिवक्ताहरू जुन रहेको छ, ट्याक्स सेङ्सन बारका अधिवक्ता रहेका छन्, उहाँसँग पनि हामी बात गर्छौँ। सर, क्या कहना चाहेंगे आज का जो चुनाव? ये तो वोट का महोत्सव है। डेमोक्रेसी में हर वर्ग का वोट होता है। ये स्टेट का वोट हो रहा है, एडवोकेट्स का वोट है। ये वोट बहुत मायने रखता है, क्योंकि बुद्धिजीवियों का वोट है। और ये बहुत कुछ दशा दिशा, विशेषकर न्याय व्यवस्था में ये जो है दशा दिशा तय करता है। और इसी के तहत 2 दिनों का एक महोत्सव चल रहा है। जितने भी एडवोकेट्स मेंबर हैं अपने अपने ढंग से अपने अपने प्रत्याशियों को वोट देंगे। और मेरी अपील सभी एडवोकेट्स से रहेगी कि सब 100% वोट डालें और आपके मन के जो प्रत्याशी हैं उसको जिताएं, और एक अच्छी व्यवस्था, न्याय व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए आप लोग आएँ और मतदान करें। थैंक यू। र दर्शकवृन्द, हामीले यहाँ निरन्तर यहाँ यस विषयमा जानकारी ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। र यहाँ जुन प्रकारले जुन भोटको प्रक्रिया चलिरहेको छ, सम्पूर्ण राजनीतिक दल यहाँ रहेका छन्। आफ्नो आफ्नो यहाँनिर उहाँहरूले मतदानका निम्ति उहाँले अपिल समेत गरिरहेका छन्। र साथै यहाँनिर जुन प्रकारले क्यान्डिडेट्स रहेको छ, यो क्यान्डिडेट्स यहाँ आफ्नो जुन मतदानका निम्ति यहाँ सम्पूर्णलाई उहाँले आग्रह पनि गरिरहेका छन्। र साथै उहाँहरूको जुन माग रहेको छ, यहाँनिर यहाँ सुगठित सङ्गठन र साथै उहाँले विकासको कार्य गर्ने का निम्ति नै उहाँले यस विषयमा कुरा गरिरहेका छन्। र साथै यहाँ जुन प्रकारले अधिवक्ताद्वयले जुन प्रकारले यो चुनावी प्रक्रिया जुन रहेको छ, यसलाई लिएर नै यहाँका सम्पूर्ण जानकारी हामी हजुर समक्ष ल्याउनेछौँ। र यहाँ हाम्रा अधिवक्ता अखिल विश्वास रहेका छौँ, उहाँसँग पनि हामी बात गर्छौँ र बात गर्दै यस विषयमा जानकारी ल्याउनेछौँ। उहाँले जुन आजको चुनावी प्रक्रियामा के भन्छन् त? अखिल दा, क्या कहना चाहिए? आज का चुनावी प्रक्रिया जो है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, 5 साल बाद ये एक उत्सव आता है, बार काउंसिल का इलेक्शन, ठीक है ना। सब एंजॉय कर रहा है। ये हमारा जैसा उत्सव जैसा ही होता है, अच्छा ही होगा। कैंडिडेट 5 इयर्स बाद प्राय 70,000 वोटर है इसमें। 75% खड़ा हुआ है, उसमें 25 को चुना जाएगा। तो यहाँ पे जो है नए प्रतिनिधियों से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उनसे क्या आशाएं रखते हैं? देखो, हर सेक्टर में पुराना जाएगा, नया आएगा। नया पुराना दोनों मिसल में रहना चाहिए, तब ठीक रहेगा। सभी पुराना रहेगा, नया नहीं आएगा। फेस ब्लड नहीं आने से उसका तंदुरुस्त नहीं होता है, इसके लिए नया के भी आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। र दर्शकवृन्द, यी सम्पूर्ण जानकारीका साथ हामी हजुर समक्ष उपस्थित रहेको थियौँ। अझै पनि ताजा अनि रोचक जानकारी लिएर फेरि हजुर समक्ष उपस्थित रहन्छौँ। अहिलेको निम्ति बिदा चाहन्छौँ। जय गोर्खा, जय हिन्द।